हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरे पास अगर मैं मेल अपना खोल करके दिखा दूं, लगभग हजारों की संख्या में मेरे पास मेल है कि सर यूपीएसआई में धांधली हुई है, आप इसके ऊपर वीडियो बनाओ। क्योंकि लगभग सभी यूट्यूबर्स ने बना दी, या यूं कह लीजिए हमारे जो आदरणीय विवेक सर हैं जिनका चैनल है एग्जामपुर, उन्होंने भी ये वीडियो जो है वो बना दी है। हालांकि मैंने देखी नहीं है, ऐसा बच्चों से पता लगा है, ठीक है। और कई जैसे राम जी की पाठशाला जिन्होंने काफी अच्छा यूपीएसआई में मार्गदर्शन दिया है, ठीक है। बच्चों को क्या नाम है, हिंदी में हिंदी साहित्य बहुत अच्छे से पढ़ाया था उन्होंने। कई वीडियो मैंने भी देखी हुई हैं और मूल विधि भी, तो उन्होंने भी लगभग अभी हाल ही में एक वीडियो बनाई है, ठीक है। तो वो भी कह रहे हैं कि यूपीएसआई में जो स्कैम हुआ है, यानी कि धांधली हुई है, इसको अच्छे से देखो। और जिन बच्चों के 160 100 प्लस 150 प्लस नंबर आए हैं, उनको इकट्ठा करने की कोशिश करो, या जो भी हो इस तरीके की वीडियो बनाई हुई है। आप मेरी वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, और मैं आपसे बोलूंगा इस वीडियो को इतना शेयर कीजिएगा, ये विवेक सर और राम जी की पाठशाला जिन्होंने इस टॉपिक पर वीडियो बनाई है उन तक ये वीडियो पहुंचे, ठीक है। सबसे पहले तो आप ये देखो, दरोगा भर्ती में जो धांधली हुई है, जो पीडीएफ आपके पास आई है वो एक नहीं 1000% एडिटेड है। कैसे है मैं आपको बिल्कुल इसी वीडियो में बता देता हूं। सबसे पहले हम उसी पीडीएफ की तरफ चलते हैं, ठीक है। जो पीडीएफ आप लोगों को मिली हुई है, सब ने व्यूज के चक्कर में, इन दोनों को हटा देता हूं मैं, जो हमारे आदरणीय विवेक सर हैं, राम जी की पाठशाला है, बाकी जितने भी चैनल हैं, इन लोगों ने सब ने केवल और केवल व्यूज के चक्कर में उस पीडीएफ को अच्छे से एनालिसिस ही नहीं किया। अगर आप उस पीडीएफ को अच्छे से देख लेते ना, तो आप खुद बच्चों को बता देते कि ये पीडीएफ जो है वो एडिट की हुई है, ठीक है। वो कैसे, वीडियो को एंड तक देखो, सभी पूरे प्रत्यक्ष प्रमाण दे दूंगा मैं। अगर आपको लगता है कि मैं गलत बता रहा हूं, तो आप मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना तुरंत में, ठीक है। और जितना गंदा बोल सकते हो कमेंट में उतना बोल देना, ठीक है, कोई भी आपत्ति नहीं होगी। एक बार मेरी पूरी वीडियो देखो, ठीक है। यही पीडीएफ जो है वो आप लोगों के पास जो है सबसे ज्यादा वायरल हो रही है, ठीक है। सबसे पहले देखना, मैं इस बच्चे की फोटो नहीं दिखा रहा, क्योंकि फोटो असली हो सकती है, फोटो असली हो सकती है, बिल्कुल मैं कह रहा हूं। लेकिन यहां पर जो एडिटिंग की है वो नकली, ये भी असली हो सकता है, क्योंकि इसमें डेट ऑफ बर्थ नहीं दी, इसलिए आप जाकर के ऑनलाइन चेक नहीं कर सकते। ये जो रजिस्ट्रेशन नंबर है 101% असली हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये नकली है। अब यहां पर देखो यूपीएसआई में आई, देखो आई, यहां पर आई को देखना, यूपीएसआई में आई का फॉन्ट देखो, अच्छे से देखो आई का फॉन्ट, यूपीएसआई में आई का फॉन्ट देखो। अब इस बच्चे का जो नाम है चित्ती, इसका आई का फॉन्ट देखो। अब आप बोल दोगे सर ऐसा तो हो सकता है फॉन्ट उन्होंने दूसरे नाम से लिखा हो भर्ती बोर्ड ने, तो टेंशन नहीं लो। जिस बच्चे के नाम में आई आता है, जो जेन्युइन बच्चा है, मेरी फ्रेंड ही है वो, तो उसका नाम मैं आपको बता देता हूं, और दोनों में फॉन्ट बता देता हूं, सेम है। जो उत्तर प्रदेश प्रोन्नति बोर्ड की असली पीडीएफ है, उसमें आई का फॉन्ट बिल्कुल सेम है। और ये जो एडिट की हुई है, इसमें आई का फॉन्ट देखो, दोनों में अलग अलग है। आई की यहां पर देखो, ये जो कोने निकले हुए हैं, इसका फॉन्ट देखो और इसका फॉन्ट देखो, तो मैं खुद फॉन्ट समझते हो ना। लिखने, अक्षर लिखने का जो एक आकार होता है उसको फॉन्ट बोलते हैं। ए ऐसे भी बनता और ए ऐसे भी बनता, इसको फॉन्ट बोलते हैं, समझ रहे। तो इस बात को ध्यान रखना। तो आई का फॉन्ट यहां पर गलत दिया हुआ है, यहीं से पता चल गई कि पीडीएफ जो है वो गलत है, इस पीडीएफ को एडिट किया हुआ है। अगर मेरे प्यारे दोस्त देख लेते ना, इस पीडीएफ को अच्छे से भी देखते, तो भी समझ जाते। क्योंकि हम लोग यूट्यूबर्स हैं, यूट्यूबर्स का मतलब हम लोग थंबनेल को बनाते हैं, तो ये एडिटिंग बहुत अच्छे से आती है। बहुत अच्छे से तो नहीं आती है, लेकिन ये फॉन्ट ऑन्ट सारी चीज जो है वो देख लेते हैं, कि हाँ समझ जाते हैं कि ये वाला फॉन्ट है, ये वाला फॉन्ट है, समझ गए। क्योंकि कई एडिटिंग टूल्स हम लोग यूज करते हैं, इस वजह से मैं कह रहा हूं। तो फॉन्ट इसमें सरासर गलत हुआ है, सबसे पहला तो पॉइंट यही है। अब दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको सही बात बता देता हूं, मतलब जो सही फॉन्ट है, ये देखो, ये देख लीजिए दोस्तों, ये है यूपीएसआई की असली पीडीएफ, जो उत्तर प्रदेश प्रोन्नति बोर्ड की वेबसाइट पे डली हुई है, जो जेन्युइन पीडीएफ है उसकी बात कर रहा हूं मैं। यहां पर आप लोग खुद देखो, अब यूपीएसआई में आई देखो, आई देखो, ये जेन्युइन पीडीएफ है। आई इस तरीके से बना है, आकांक्षा मिश्रा में आई देखो, सेम है बिल्कुल। ना मानो तो आप इस वीडियो को जो देख रहे हो, बिल्कुल 720 की क्वालिटी पर देखना, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। ये जेन्युइन पीडीएफ है, जो सही पीडीएफ है, ये मैं उसकी बात कर रहा हूं, ये बिल्कुल सही पीडीएफ है, समझ रहे। ये सही पीडीएफ का
ये पीडीएफ है, इसमें आई बिल्कुल सेम बना हुआ है, और जो पीडीएफ एडिटेड की गई है पूरा नाम ही उसने चेंज कर दिया। उस बच्चे का वो नाम है ही नहीं है, मैं स्टाम्प पे लिख करके दे सकता हूँ, चित्ती उस बच्चे का नाम है ही नहीं है, या किसी बच्चे का नाम है ही नहीं है चित्ती। मैं तो आपसे ये कह सकता हूं, समझ रहे, क्योंकि वो पूरा नाम एडिटेड है, लेकिन उस बच्चे की फोटो असली हो सकती है, इस बात की 100% मैं सीओटी लेता हूं, समझ रहे, लेकिन फोटो असली हो सकती है, पूरा नाम जो है वो उसका गलत लिखा हुआ है, एडिट किया हुआ है। अब हम उसी पीडीएफ पे चलते हैं, फिर मैं आपको सेकंड बताता हूं कि आपसे सेकंड पॉइंट बताता हूं कि आपको यह पता चल जाएगा ये पीडीएफ जो है वो बिल्कुल नकली है, एडिट की हुई है। लेकिन उससे पहले मैं आपको करंट अफेयर्स की बुक बताता हूं, वीडियो को एंड तक जरूर देखना, ठीक है दोस्तों। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आगामी दिनों में यानी कि इन फ्यूचर आप लोगों के कई एग्जाम हैं, चाहे रेलवे एनटीपीसी हुआ, रेलवे ग्रुप डी हुआ, यूपी लेखपाल हुआ, यूपी ट्रिपल एससी पीईटी हुआ, फिर आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल भी आपका एग्जाम आ रहा है। हर एग्जाम में करंट अफेयर्स का वेटेज आप सभी लोग जानते हैं कि कितना हो गया है। ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण बात हो जाती है कि करंट अफेयर्स की हम किस बुक का चयन करें कि हम कम समय में अच्छे अच्छे से अच्छी तैयारी कर पाएं। तो ऐसी ही बुक आप लोगों के लिए एग्जाम अग्रवाल एग्जाम कार्ड लेकर के आया है, जिसमें सितंबर से लेकर नवंबर तक के करंट अफेयर्स यहां पर समाहित किए गए हैं। अच्छी क्यों है वो मैं आपको बता देता हूं। करंट अफेयर्स अगर आप डेली पढ़ भी रहे हैं तो हर क्वेश्चंस जो है वो अलग अलग टॉपिक से होता है, ऐसा नहीं है कि लगातार एक ही टॉपिक से आपको क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में आप लोगों के लिए सबसे बड़ी दिक्कत जो हो जाती है कि अगर हमको टॉपिक वाइज करंट मिल जाए तो बहुत अच्छा होता है। तो इन लोगों ने यही किया, देखो करंट अफेयर्स को इन लोगों ने टॉपिक वाइज बांटा हुआ है, हर मंथ से टॉपिक वाइज बांटा हुआ है, जिससे आप लोगों को बहुत ज्यादा आसानी होगी, ठीक है। जैसे राष्ट्रीय घटनाक्रम का आपने पहला क्वेश्चंस पढ़ा, यहां पर आपने आंसर भी देख लिया। अब आंसर आपने जान तो लिया, लेकिन उसका जो फैक्चुअल डाटा है वो क्या होगा, उसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा, यहां पर पूरा इन लोगों ने बता भी दिया हुआ है। इसलिए ये बुक आप लोगों के लिए अच्छी है ना। और मैं वही बुक आपको बताता हूं जो एक्चुअल में आपके लिए अच्छी होती है। बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, परचेज कर लेना, ठीक है। अगर आप ऑफलाइन मार्केट से परचेज करना चाहें तो ऑफलाइन मार्केट से ही परचेज करते हैं, ये ऑफलाइन मार्केट में मिल जाती है आपके नज़दीकी बुक डिपो पर। ऑनलाइन मार्केट से डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप चेक कर सकते हैं और तुरंत में जो है वो परचेज भी कर सकते हैं। मेरा कोई भी इसमें फायदा नहीं है, नहीं तो आप सोचो जो आप लोगों के लिए अच्छा होता है वही मैं आपको बताता हूं। अब देख लेते हैं पूरी वीडियो। तो पहला पॉइंट आप अच्छे से समझ गए होंगे कि दोनों में फॉन्ट जो है वो चेंज हुआ है, तो यहां से आप लोग समझ गए होंगे कि ये जो है वो आपकी गलत पीडीएफ है। अब यहां पर चलो, ठीक है। अब इस बच्चे ने इस क्वेश्चन का आंसर दिया सरहपा, यहां पर पॉइंट लिख करके आ रहा है, यानी कि अपन ने जो चूज करा है वहां पर पॉइंट बन करके आ रहा है, यहां पर किसी में भी पॉइंट बन करके नहीं आ रहा। दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट, क्योंकि सारे पॉइंट एडिट करे हुए हैं, सारे पॉइंट एडिट करे हुए हैं, केवल और केवल वहां पर व्हाइट मार्कर चला दिया हुआ है। पीडीएफ को एडिट करना बहुत आसान है। आप लोग सोचो कि एडिट नहीं हो पाएगी, बिल्कुल हो पाएगी। अगर आप जिस पीडीएफ को आपके पास है आराम से आप उसको एडिट कर सकते हैं। केवल और केवल ये काम आपका माइंड डाइवर्ट करने के लिए किया जा रहा है, भर्ती को कैंसिल करवाने के लिए ये काम किया जा रहा है। जो बच्चे के नंबर अच्छे आए हैं, जो बच्चा आज से रनिंग स्टार्ट कर चुका है, आज से 2-3 दिन पहले से, उसका माइंड डाइवर्ट किया जा रहा है कि वो रनिंग करने ना जाए, ठीक है। और केवल आप लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। या मैं आपसे बोलूंगा जो बड़े यूट्यूबर्स हैं, ठीक है, आदरणीय हमारे अंकित भाटी सर हुए, क्योंकि वो एक ऐसे, मतलब उनके लिए तो मैं बता ही नहीं सकता हूं, उन्होंने ही वीडियो नहीं बनाई केवल इस टॉपिक पर, बाकी लगभग सभी यूट्यूबर्स ने बना दी। क्योंकि वो जेन्युइन चीजों पर काम करते हैं, मैंने जितना आप उनको जाना है, ठीक है। तो मैं उनसे बोलूंगा अगर ये वीडियो उन तक पहुंच गई या ये वीडियो उनके पास ये पीडीएफ पहुंच गई, तो क्या मैं जो बात बोल रहा हूं आप एक बार उसको देखना कि वो एक्चुअल में सही चीज है या नहीं है, ठीक है। ये दूसरा पॉइंट है कि यहां पर कहीं भी पॉइंट नहीं लगा हुआ है। ये दूसरा पॉइंट है कि जहां से आप समझ सकते हो कि ये पीडीएफ नकली है। फिर भी नहीं समझ पा रहे हो तो तीसरा पॉइंट बता दे रहा हूं, देखो चूज इन, देखो ब्लू कलर से लिखा हुआ है, चूज इन ऑप्शंस ब्लू कलर से लिखा हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते चल रहे हैं हम, देखना चूज इन ऑप्शंस ब्लू कलर से लिखा हुआ है, आगे बढ़ते चल रहे हैं, देखना चूज इन ऑप्शंस ब्लू कलर से लिखा हुआ है, ठीक है। ध्यान से देखना जरा, देखो चूज ऑप्शन आपका ब्लू कलर से लिखा हुआ है, ठीक है। अब हम चल रहा क्वेश्चन नंबर 8 पे, ठीक है। इस जिसने भी ये पीडीएफ एडिट करी बेचारे ने बारीकी का ध्यान नहीं दिया कि हम जैसे भी यूट्यूबर पढ़े हैं यूट्यूब पे कि वो बेचारे इतने बारीक से देख लेंगे और इसकी गलती पकड़ लेंगे। देखना इसने
चूजन का जो ऑप्शन है वो ब्लू कलर से लिखा हुआ है। इसने तीसरा ऑप्शन सिलेक्ट करा था, जिस बच्चे की भी ये पीडीएफ है, ये भी पीडीएफ जो है वो असली है, जिस बच्चे की भी ये पीडीएफ है, इसने तीसरा ऑप्शन क्या करा था, सिलेक्ट किया था। आंसर है इसका चौथा। देखना क्या करा इसने, देखो ये दिख रहा ब्लू इंक, ब्लू इंक दिख रही, देखो। इसलिए मैं बोल रहा था कि चूजन का ऑप्शन है वो ब्लू कलर से लिखा हुआ है, ब्लू इंक है। इसने क्या करा, व्हाइट कलर का एक पेपर लेकर के आया और यहां पर चिपका दिया इसने, लेकिन ये अच्छे से नहीं चिपका पाया, इसलिए मैंने पकड़ लिया। देखो 101% इसने तीसरा क्वेश्चन सिलेक्ट करा था। आपको 1000 के स्टैम्प पे लिख करके दे सकता हूं मैं ये बात, ठीक है। पूरा चूजन ऑप्शन इसने यहां पर लिखा हुआ था। करेक्ट आंसर है इसका चौथा। तो चौथा ऑप्शन जो है इसने सिलेक्ट किया, तो उसने चूजन ऑप्शंस को उठा करके चौथे पे डाल दिया। तीसरी पॉइंट, चौथे पॉइंट की तरफ चल रहा हूं, जहां से आपको यह पता चल जाएगा ये पीडीएफ बिल्कुल नकली है, जो कि लास्ट पॉइंट है मेरा। इन 4 पॉइंटों से आपको पता चल जाएगा कि पीडीएफ जो है वो नकली है। आपको केवल और केवल डाइवर्ट करने के लिए, आपका माइंड डाइवर्ट करने के लिए बताया जा रहा है। अब ध्यान रखना, ये जो आपका सही चूजन का जो ऑप्शन है उसको देखो, देखो इसको मैंने पूरा जूम कर दिया। आप इस वीडियो को 100% क्वालिटी पर देखो, जिस क्वालिटी पर मैं अपलोड कर रहा हूं। देखो चूजन ऑप्शन कितना शानदार दिख रहा है आपको, बिल्कुल अच्छे से दिख रहा, दिख रहा कि नहीं दिख रहा? कहीं भी आपको धुंधलापन दिख रहा है इस क्वेश्चन, इस ऑप्शन में? सर बिल्कुल नहीं दिख रहा हमको तो धुंधलापन। अब जिस बच्चे ने इस क्वेश्चन नंबर 8 को एडिट किया, देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 8 को एडिट किया, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी था, इसने ये एडिट किया, देखो जरा कितना धुंधला हो गया जूम करने पर। पीडीएफ में कभी भी धुंधला होता ही नहीं है, क्योंकि सभी अक्षर लिखे जाते हैं। ये तो इसने फोटो चिपकाई कमीने ने, समझ रहे, समझे कि नहीं समझे? तो ये देखो पूरे की पूरी इसने फोटो चिपकाई हुई है। तो ये ऑप्शंस भी आपका गलत सही था, इसने पीडीएफ फोटो चिपका करके इसको सही कर दिया। देख लो, मैंने इसलिए तो जूम कर दिया। अब सही वाले को जूम करके देख लो, सही वाला जो है उसको जूम करके देख लो, जितना जूम करना उतना जूम कर लो, कभी ये इसका पिक्सल फट ही नहीं सकता, क्योंकि ये ओरिजिनल है। जो पीडीएफ में लिख करके आया ये वो है, जे इसने जो एडिट किया वो ये वो है। देख लो जरा, इसने जो एडिट किया ये वो है। समझ गए? आपका माइंड डाइवर्ट किया जा रहा है, आप फालतू बातों से दूर रहो। इस वीडियो को जितना दूर तक पहुंचा सकते हो तो पहुंचा लो, बाकी आपकी इच्छा है। मैं नहीं कहूंगा, केवल और केवल जेन्युइन चीजों पर ही बात करता हूं। आपको लगा कि मैं सही पॉइंट पकड़ पा रहा हूं तो आप खुद इस वीडियो को शेयर करोगे। अगर आपको लग रहा है कि मैं इस क्या नाम है, पॉइंट को नहीं पकड़ पाया हूं, तो आप लोग तो फिर जो आपको ठीक लगे वो कर सकते हो, ठीक है। फिलहाल आपका माइंड डाइवर्ट किया जा रहा है, आप चक्कर में नहीं रहे। जिसके 150 नंबर आ रहे हैं, जिसके 155 नंबर आ रहे हैं, वो पीडीएफ भी सेंड कर देना। 2 घंटे लगातार इस पीडीएफ को देखा है मैंने, 2 घंटे लगातार इस पीडीएफ को देखा है कि एक्चुअल में ऐसा कैसे हो सकता है कि 160 में से साले 160 ही सही। 2 घंटे लगातार देखने के बाद ये पॉइंट पता चले हैं। हालांकि इस पॉइंटों पर मेरा दोस्त है एक राहुल कुमार करके, उसने ज्यादा गौर किया। मेरी अनअकैडमी पर क्लास स्टार्ट हो गई थी, फिर उस क्लास के बीच ही में उसका कॉल आया। उसने बताया कि ये गड़बड़ दिख रहा है इस पीडीएफ में, थोड़ा सा इस चीज को तुम भी देखो। तो मैंने भी देखा उस चीज को, समझ रहे। बाकी आपको जैसा ठीक लगे आप कर सकते हैं। जो जेन्युइन चीज थी बता दी। अंकित भाटी सर से एक बार फिर से बोलना चाहूंगा कि आप आकर के, क्योंकि आपको मेरे से ज्यादा लोग देखते हैं, है ना, तो इसलिए मैं आपसे बोलूंगा कि आप आकर के जेन्युइन वीडियो बताएं और बच्चों को समझाएं अच्छे तरीके से कि बहकावे में ना आए, अपनी रनिंग की तैयारी पर ध्यान दीजिए, ठीक है। क्योंकि हाँ ठीक है, उत्तर प्रदेश में लगातार भर्तियां जो है वो कैंसिल होती रहती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर भर्ती कैंसिल होगी, है ना। तो इतना भी यार बहुत मेहनत लगती है कि एग्जाम को अरेंज करने में, आप लोग नहीं समझोगे। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। लेखपाल का कोर्स स्टार्ट हो चुका है, तो सभी लोग जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।